तो सीड एंड स्विमिंग, बीज और बुवाई। तो इसमें ट्रीटमेंट करते हैं बीटावेक्स, थायराम, एग्रोसॉन जीएन एट रेट ऑफ 2 kg पर हेक्टेयर। और इसमें हम टाइमली स्विंग वैरायटी यूज करेंगे। टाइमली स्विंग हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी लाइक HD 2329, CPN 3004, UP 368, UP 303, BL 711। और इसकी बुआई हम करेंगे 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में बुआई कर लेंगे टाइमली। और लेट स्विंग वैरायटी सोनालिका HD 2285, HD 1533, UP 115, UP 162। इसकी बुआई बियॉन्ड 15 दिसंबर तक, मतलब उसके आसपास कर लेना चाहिए। तो मेथड ऑफ स्विमिंग, इसकी बुआई मतलब ये विधियां हैं 5 प्रकार से, मतलब इनकी बुआई की जा सकती है। ब्रॉडकास्टिंग, अगर बिखराव करके बुआई करेंगे, छिटकवा विधि से भी बुआई करेंगे तो 25% बीज ज़्यादा लगेगा। और जीरो और नो टिल स्विंग, मतलब जीरो टिलेज, मतलब इसमें कम से कम जुताई करेंगे, सीड टिल से बुआई कर देंगे ड्रिपलर विधि द्वारा। तो इसमें ये बुआई जो है कहाँ से मतलब विकास हुआ है, मतलब खोज हुई है इसकी, इसमें बुआई की विधि की गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यह मतलब विकसित हुई है विधि। और तीसरा है तो बिहाइंड द प्लाउ, मतलब नाई पोरा विधि से जो मतलब बुआई करते हैं, हल्के हल में एक नली होती है, उसमें मतलब बीज डालते जाते हैं, खेत जोतते जाते हैं, उसमें बीज डालते जाते हैं किसान। उसको नाई पोरा विधि जो मतलब उसे कहते हैं, उसमें मतलब बुआई की जाती है, हल्के पीछे पीछे बुआई करना। और चौथा है मतलब ड्रिलिंग, बेस्ट मेथड ऑफ स्विंग, सबसे अच्छा तरीका होता है ड्रिलिंग, ये बुआई का सबसे अच्छा तरीका है गेहूं की बुआई का। और पांचवा है डिबलिंग, इसमें क्वांटिटी ऑफ सीड लिमिटेड, मतलब कम कम से कम मतलब बीज लगता है डिबलिंग विधि से, ये भी अच्छी विधि है। और छठा विधि है बुआई का फेरो इरिगेटेड रिज्ड बेड, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम between the bed and furrow that are used for irrigation। तो सीड रेट है नॉर्मल अगर बुआई करेंगे, नॉर्मल अगर बुआई है तो 100 से 120 kg पर हेक्टेयर लगेगा। और लेट अगर बुआई हो गई है 125 से 150 kg सीड लगेगा, इसमें 25% ज़्यादा बीज लग जाता है। ब्रॉडकास्टिंग से 150 kg बीज लग जाएगा। और प्लाऊ से अगर बुआई करेंगे हल्के पीछे 25 kg पर हेक्टेयर बीज लग जाएगा। और सीड ड्रिल से अगर बुआई करेंगे 100 kg बीज लग जाएगा पर हेक्टेयर। डिबलिंग विधि से करेंगे बीज की बुआई तो 25 से 30 kg पर हेक्टेयर बीज लग जाएगा। और स्पेसिंग इसमें है इरिगेटेड के लिए 22.5 सेंटीमीटर गुणे 8 से 10 सेंटीमीटर। और ये रो से रो है। और ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, स्पेसिंग। और रेनफेड के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर गुणे 5 से 6 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी। और रो टू रो 25 से 30 सेंटीमीटर ये दूरी है, इसकी स्पेसिंग हो गई है। मिनरल और न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर, इरिगेटेड कंडीशन में 120 kg से
50 के जी नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं, P2O5 60 के जी और 40 से 50 के जी K2O, और रेनफेड कंडीशन में 40 से 50 के जी नाइट्रोजन और 60 के जी P2O5, 40 से 50 के जी K2O पोटेशियम। तो जिंक सल्फेट इसमें 25 के जी डालते हैं पर हेक्टेयर, और उसी के साथ 2.5 के जी चूना मिला लेते हैं। और MnSO4 मतलब मैग्नीज तत्व तो इसमें चाहिए 0.5% का घोल बना करके। और बोरान डिफिशियंसी हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मित्रा एंड जैन 1991। मतलब बोरान डिफिशियंसी, बोरान की कमी जो है सबसे पहले मतलब खोजी गई है, रिपोर्ट की गई है वेस्ट बंगाल में। मित्रा और जैन 1991 में ये वैज्ञानिक लोग खोजे हैं। तो इसमें मिनरल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रयोग किए जाते हैं। और 8 है माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो सब मतलब प्रयोग किए जाएंगे थोड़ा थोड़ा। कुछ मिट्टी में होते हैं जिनकी कमी है, उनका ये मतलब है। और जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट Cu, Zn, Mn, क्लोरीन, Fe, जिंक, निकिल, ये भी होते हैं। और बोरान इसमें मतलब 10 से 20 के जी पर हेक्टेयर प्रयोग किया जाएगा, या बोरान का स्प्रे करेंगे 0.5% घोल बना करके मतलब प्रयोग किया जाएगा। और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट OR, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई सिस्टम। तो इसमें 10 से 15 टन पर हेक्टेयर FIM कंपोस्ट प्रयोग करेंगे 15 दिन पहले बुआई के। और स्विंग ग्रोइंग शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम्स, मूंग बीन और उर्द बीन वगैरह ये प्रयोग कर रहे हैं। और रोटावेटर प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको मतलब कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और यह भी तरीका यूज करते हैं फर्टिलाइजर वाला सब मिला करके, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो आप देख लीजिए इसको।